तरह की स्टार कास्ट इसमें है, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ पिक्चर हम देख पा रहे हैं। कैसे आपने सोचा, कैसे प्लानिंग की, कैसे इन सबको एक साथ इकट्ठा किया? एक्चुअली मैम जब ये कहानी मेरे पास आई तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए इसे कौन डायरेक्ट करेगा। मैंने एक सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक दिन ये सब्जेक्ट लूँगा, बट कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि लिटरली 2 days, और मुझे वो मालूम भी है वो शाम जब मेरे को ऐसा अंदर से लगा कि जैसे कि पर्दे सब खुल गए और अब ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, ना मुझे इस कलेक्शन की परवाह है, ना मुझे ये इशू है कि लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, इम्प्रेस किसी नहीं करना है। हर एक डिस्कशन हो रहा था हमारे दफ्तर में कि कहाँ जा रही है इंडस्ट्री, कहाँ जा रही है इकोनॉमिक्स, ये सिनेमा का क्या होगा, जैसे कि ना एक मायूसियत, और मैं ऐसे बंधन से ऐसे भागना चाह रहा था वहाँ से। तो मुझे लगा कि मैं वो करूँ जो अभी करना है, लास्ट कुछ करना है। फिर ये माउंटेन आए मेरे दिमाग में, फिर ये सब्जेक्ट आया 2016 का जाके 2020 में, फिर छूटा नहीं। एंड अभी आप कह रहे थे अनुपम सर एंड बोमन सर का, ये तो आई लाइक टू से दैट इट टेक्स करेज। मतलब हमने जो चढ़ाई की है, और वो भी पीक कोविड में मैम, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। पहले मैं गया, फिर मैं लेके गया, मैंने रोड बनवाई, और फिर मुझे लेके जाना था इतने बड़े कलाकार को, मतलब एक्सपीरियंस, और प्लस इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर एज ए डायरेक्टर। तो वो मेरे लिए जो क्लाइम है, पिक्चर में तो क्लाइम की हम लोगों ने, पर ये जो क्लाइम है तो ये अलग ही दोस्ती। जब शाम को हम बैठते थे, किसी को, मैं ही जानता हूँ कि मुझे कितना फिक्र थी कि किसी को कुछ हो ना जाए, एंड डॉक्टर मेरे पीछे थे ऑल द टाइम, आई एम ऑब्जर्विंग, बट खेलते कूदते कितने चले। और 200-250 लोगों का यूनिट था, छोटा मोटा यूनिट नहीं था। तो ये तो उसके पूरे जो थे वो करता धरता थे, और एज ह्यूमन बीइंग, वरना होता है कि भाई ये लाइटमैन को भी है नहीं, हर एक का, सिर्फ कलाकारों का नहीं, लाइटमैन, साउंड असिस्टेंट, सबके बारे में पूछते थे, तुम कुछ खाया, तुम दवाई दो, कुछ हुआ। तो उसमें आई थिंक करेज तो नज़र आया। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, जैसे अमिताभ जी की बात करें, हिज 80, इन लोगों के सारे यहीं रुक जाइए बस, इसके हम क्या है थोड़ा मैं टेंशन में आ गया 1 मिनट। इतने सारे सीनियर्स हैं, जब आपने इनसे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पर बात की तो कहीं पे भी इनके मुंह से ऐसा लगा आपको सुन के, या इनके एक्सप्रेशन से, कि हम कैसे चढ़ पाएंगे या कैसे होगा ये बेस कैंप पे चढ़ना? नहीं, कभी भी नहीं, साउंड्स चैलेंजिंग, कभी भी नहीं। मतलब 100% अगर, क्योंकि जब आप इतने सीनियर आर्टिस्ट को आप स्ट्रक्चर सुनाते हैं, सब्जेक्ट सुनाते हैं, तो वैसे भी हम्बल्ड होकर सुनाते हैं, क्योंकि इतना काम किया हुआ है, पहचान जाएंगे कि क्या रोल। बट सबने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देखा, मोर देन मेरा रोल, किसी का रोल, कि ये कहानी, सबका ये था, ये कहानी बोलनी चाहिए, ये कहानी सामने आनी चाहिए। तो जिन को मैंने कहा, सबका ये था कि हाँ, क्वेश्चन उठता है जाएंगे कैसे, बट जाएंगे से ज़्यादा इसको हम परचम पर पहुँचाएंगे कैसे, ये जो हम कहना चाहते हैं इसको हम शूट कैसे करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि कैसे जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, कभी भी नहीं। मतलब इट्स देयर ग्रेटनेस कि जस्टिस कैसे करेंगे, दीज यूज्ड टू बी द वर्ड्स। मैं तो ये कहूँगा कि इनके जहन में ये आया कि हम ये कर सकते हैं, वो उपलब्धि थी। मतलब ये अगर सोचे कि भाई मैं बमन को लेकर या अनुपम को लेकर ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स ही हैज़ ट्रस्ट इन आवर कैपेबिलिटीज़, both as performers and as also climbers also। तो आई थिंक उसमें तो शक की गुंजाइश ही कोई नहीं थी। एंड बोमन सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोग एक्टर्स, वी आर लाइक बैंक में काम करने वाले, जॉब कर रहे हैं। तो लिटरली जॉब किसे कहते हैं, आप देखिए सर, मैं जहाँ लेके गया, इतने छोटे छोटे रूम, प्लम्बिंग का कोई ठिकाना नहीं, बट सब